हेलो दोस्तों, नमस्कार। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डीएलएड का एग्ज़ाम उत्तराखंड में कंडक्ट कराया गया। इसके सेट्स ए को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 50 सांसद इसके लिए चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन टू बी एडमिटेड इन लोकसभा नीड द सपोर्ट ऑफ हाउ मेनी एमपी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में एस्टैब्लिश हुआ था, ये संथानम कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में काम करते हैं? तो यहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स के नियंत्रण में जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज होते हैं, ये डायरेक्टली कंट्रोल इन पे होता है हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना है? तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं, विकास में जन भागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1, 3 एंड 4। 1 एंड 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे राजनीतिक जवाबदेही इसका आंसर नहीं होगा, और जो यहाँ पे दिया गया है ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, वित्तीय संग्रहण। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? तो ये लेमन ग्रास का प्रयोग किया जाता है। प्रिपेयरिंग ए नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट बनाने में लेमन ग्रास का यूज होता है। झिरोली और चंडाक जो बागेश्वर और पिथौरागढ़ में है, ये मुख्य रूप से इनमें यहाँ पे मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1658 ईस्वी में मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी, तो ये सुलेमान सिको हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका प्रसिद्ध है, भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और स्थानीय हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को संवर्धन प्रदान करता है? तो यहाँ पे टूरिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यटन। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 का है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हैं? तो टोटल 9 स्टेट्स हैं जो समुद्री मैरीन जो कोस्टल लाइन से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो जो नेचुरल पॉलीमर, यहाँ पे प्लास्टिक नहीं है, रबड़, रेशम, सेलुलोज, तीनों ये यहाँ पे नेचुरल पॉलीमर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर का? तो ये कंपाइलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की? जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है भारत राज्य के राज्यपाल द्वारा ये इनकी नियुक्ति की जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो रिजर्व बैंक का कार्य है करेंसी का नियमन, रेगुलेशन ऑफ करेंसी, साख का नियमन, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट, कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फंड ऑफ कंट्री, और ये इसका राइट आंसर है बी, विदेशी व्यापार का नियमन, जो फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट नहीं करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा ये रिपोर्ट प्रति वर्ष पब्लिश की जाती है। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे जल मंडल का सबसे बड़ा भाग, हाइड्रोस्फीयर का सबसे बड़ा पार्ट पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो ये आपका तक्षशिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद? तो ये गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है ये रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। G20 एक
अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन संघ शामिल है। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन जो होगा ये 9 से 10 सितंबर 2023 नई दिल्ली में प्रस्तावित है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 और 3 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जागेश्वर मंदिर समूह के संबंध में कौन से कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट ये राइट है। जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में है, 124 मंदिरों का समूह है और इसका सबसे जो प्राचीन मंदिर है मृत्युंजय मंदिर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं और 10वीं सदी में इन मंदिरों का निर्माण मुख्य योगदान पाल राजाओं का नहीं रहा था। ये पाल सालिवान राजाओं ने ये बनाए थे। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला देहरादून, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेत्रदान में प्रदाता की आंख में निम्नलिखित में से किसके भाग का प्रयोग किया जाता है? कॉर्निया, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? तो ये आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। सिकंदर के समय जो नंद वंश, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी। सिंगापुर में ये अस्तित्व में आई थी। गोल गुम्बद बीजापुर कर्नाटक में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है? जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? तो ये ओजोन लेयर अवशोषित करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यहाँ पे जावा एक लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली डायरकी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द प्रोविंसेस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के तहत, भारत शासन अधिनियम के तहत ये लागू हुई थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया था, ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कालक्रम सही बताओ। वुड डिस्पैच 1856 में आया था और ये मैकाले मिनट्स 1835 में। सार्जेंट एजुकेशन प्लान ये 1917 में। एजुकेशन हंटर कमीशन जो आया था 1883 में आया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका 2143 ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर, इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा। अधिकतम ईंधन का मान होता है, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की वैल्यू होती है, हाइस्ट फ्यूल वैल्यू। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेबी कृपलानी, इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो ये दंती दुर्ग द्वारा रखी गई थी। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो ये जहांगीर के अनुमति से ये स्थापित हुई थी। भारत दुनिया में किसके पास यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार रिजर्व के रूप में? ये ऑस्ट्रेलिया के पास है और उत्पादन में कनाडा है। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? चिनाब नदी का उद्गम स्थल भारत में है। उच्च ऊर्जा होती है, तो ये जो प्रकाश होता है आपका नीला प्रकाश में सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं? लोक चुनावों को में मतदान करना एक मूल कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा किस में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भारत की संचित निधि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो 1, 2 और 4 ऑप्शन सी। ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन और जय पदार्थ का क्षय। 95वें ऑस्कर के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे AR रहमान गलत हो जाएगा। वित्त चित्रिए एलिफेंट विस्परर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो। तो ऑप्शन 2 स्टेटमेंट 2 और 3 यहाँ पे राइट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। खेलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2022 का विजेता है और यहाँ पे कॉमनवेल्थ 2022 की पदक तालिका में भारत का चौथा स्थान है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। 1 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ICC T20 विश्व कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो ये आपको ये इजी क्वेश्चन था।
अरावली इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 213 आर्टिकल 213 में इसका प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे 50 क्वेश्चन जनरल स्टडी के, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे और पेपर का लेवल नॉर्मल था। और देखते हैं किस प्रकार से नेक्स्ट पार्ट में रीजनिंग को हम सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द मिलते हैं।